सेना प्रमुख परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में आज कोर्ट ने सीबीआई की जांच को बड़ा झटका दिया है और इसके साथ ही इस मामले में आरोपित हुलास पांडे को बड़ी राहत मिली है। नमस्कार, परमेश्वर मुखिया की इस खबर के साथ मैं हूं आपके साथ प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। जून 2012 को परमेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी और हत्याकांड के बाद आज 14 साल के बाद आरा की एक कोर्ट ने इस मामले को लेकर के एक बड़ा झटका सीबीआई की जांच को दिया है। बिहार के बहुचर्चित परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और पूर्व विधायक हुलास पांडे को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आरा की कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को ही खारिज कर दिया। जी हां, आरा की कोर्ट ने सीबीआई ने जो आरोप पत्र दाखिल किया था उस आरोप पत्र को ही खारिज कर दिया है और इसके साथ ही कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ हुलास पांडे बल्कि उनके साथ इस मामले में आरोपित बनाए गए 8 लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। हत्याकांड के आरोपित नितेश सिंह उर्फ मोनू सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट खारिज कर दी है। इसमें आपको हम बता दें कि बिहार के बहुचर्चित परमेश्वर मुखिया हत्याकांड के में 10 साल के बाद 16 दिसंबर 2023 को सीबीआई ने आरा सिविल कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी, लेकिन इस मामले में अब जो कोर्ट है, कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को ही खारिज कर दिया है। दरअसल जानकारी के अनुसार कोर्ट ने केस में ट्रायल शुरू होने के बाद बिना अदालत के आदेश के सीबीआई की ओर से अनुसंधान करने को गलत माना है और कोर्ट के इस फैसले से जहां पूर्व एमएलसी हुलास पांडे सहित अन्य आरोपियों को राहत मिली है, वहीं एक तरीके से सीबीआई के लिए बड़ा झटका है। अब इस मामले में पूर्व से चल रहे ट्रायल के आधार पर आगामी 30 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और मिली जानकारी के अनुसार एपीपी सियाराम सिंह की ओर से यह जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार कि इस मामले में जो सीबीआई की चार्जशीट है उसे खारिज करने की बात कही गई है। यानी कि हुलास पांडे के लिए कहें तो एक बड़ी राहत भरी खबर है। अगर हम आपको परमेश्वर मुखिया हत्याकांड की घटना को यह बात बताएं तो 1 जून 2012 को परमेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी। उस दिन आरा जिले के नवादा थाना क्षेत्र के कतरी मोहल्ला स्थित परमेश्वर मुखिया के आवास के कुछ ही दूरी पर अज्ञात हमलावरों ने 6 गोलियां मारी थी। इस हत्याकांड के बाद मुखिया समर्थकों में काफी आक्रोश था और स्थिति ऐसी हुई थी कि जब उनकी शव यात्रा आरा से पटना के लिए चली तो उनकी शव यात्रा में शामिल हजारों समर्थकों ने प्रतिशोध की भावना के तहत जगह जगह हिंसा और आगजनी की। यहाँ तक कि पटना शहर में भी कुछ समय तक काफी अराजक स्थिति बनी रही थी। तत्कालीन सरकार ने इस बहुचर्चित हत्याकांड के 1 साल बाद यानी कि वर्ष 2013 में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को यह केस सौंपा था और अब इस मामले में जो सीबीआई की चार्जशीट दायर की गई थी उसे ही कोर्ट ने खारिज कर दिया था। यहाँ आपको यह भी हम बता दें कि जो परमेश्वर मुखिया को गोलियां मारी गई थी वो तमाम गोलियां देसी पिस्तौल से मारी गई थी और उनकी हत्या से संबंधित एफआईआर में आरा के नवादा थाना क्षेत्र में दर्ज कराई गई थी। तमाम मामले को लेकर के अलग अलग किस्म के आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहे और इसमें एमएलसी हुलास पांडे को लेकर के यह कहा गया कि उनके ऊपर गंभीर आरोप है और उन्होंने इस हत्याकांड में षड्यंत्रकारी है उसकी भूमिका निभाई थी। लेकिन इसी को लेकर के अब जो कोर्ट है, कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को ही खारिज कर दिया है और इसके साथ ही एमएलसी हुलास पांडे के लिए कहें तो यह कोर्ट से बड़ी राहत भरी खबर है कि न केवल हुलास पांडे बल्कि इस मामले में आरोपित बनाए गए 8 अन्य आरोपियों को भी बड़ी राहत मिली है और उन्हें अब जो आगे की सुनवाई होगी उसके उपरांत कोर्ट से और ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन इन सबके बीच सीबीआई जो कि पिछले 1 दशक से लंबे अरसे से इस मामले की जांच कर रही है उसे एक बड़ा झटका लगा है कि उसकी जांच रिपोर्ट में जो चार्जशीट दायर की गई थी उस चार्जशीट को ही कोर्ट ने खारिज किया है।